मोदी सरकार की विदेश नीति अक्सर ही सवालों के घेरे में रहती है। विपक्ष केंद्र सरकार पर विदेश नीति को कमजोर करने के आरोप लगाता है और अब विपक्ष के आरोप सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के लिए पासपोर्ट की रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें भारत को बड़ा झटका लगा है। इससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष हावी रहता है। सरकार पर विपक्ष का आरोप है कि उसने विदेश नीति को कमजोर किया है, साथ ही मित्र देशों के साथ संबंध भी पहले से कमजोर किए हैं। विपक्ष के इन आरोपों से सरकार पहले ही घिरी हुई थी। इस बीच ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स ने 2026 के लिए पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को बड़ा झटका लगा है। रेजिडेंसी और सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म ग्लोबल सिटिजन सॉल्यूशंस ने ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स का 5वां सालाना एडिशन जारी किया है। इस एडिशन में भारतीय पासपोर्ट बीते साल के मुकाबले नीचे खिसका है। भारत के पासपोर्ट का नंबर इस साल 125वां रहा है। ये 2025 की ओवरऑल रैंकिंग से एक पायदान नीचे है। जैसा आप जानते हैं कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक पासपोर्ट की रैंकिंग इस बात से तय होती है कि वो किसी भी देश में रहने, काम करने और निवेश करने में कितनी मदद करता है। इंडेक्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे मजबूत पासपोर्ट होल्डर देशों में स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन, नॉर्वे, सिंगापुर। वहीं भारत 197 देशों में 125वें स्थान पर रहा, बल्कि ये 2025 में 124वें स्थान पर था। यानी इंडियन पासपोर्ट एक स्टेप खिसक कर नीचे आ गया है, जिसे भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं ये आंकड़े आते ही सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि सरकार ये फरमान जारी कर एक नई बहस तो शुरू कर सकती है कि पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, लेकिन वो विदेश नीति की मजबूती और पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यानी साफ है कि पासपोर्ट रैंकिंग से सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।